बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक और वो टॉपिक है आइसोमरिज्म। तो इससे पहले भी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी तो हमने इस टॉपिक का एक ओवरव्यू लिया था। तो बच्चों, ये जो आइसोमरिज्म का टॉपिक है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइसोमरिज्म इज़ अ फिनोमेना जिसमें कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं और स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होते हैं। सो ये दो वर्ड्स हैं, एक होता है आइसो और दूसरा होता है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है फॉर्म्स आर स्ट्रक्चर। तो ये ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और क्या चीज़ डिफरेंट होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी आइसोमेरिज्म के फिनोमेना के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर किसी कंपाउंड को कंसीडर करें और एक जनरल एग्ज़ाम्पल हम ले लें। सपोज़ हम कंपाउंड कंसीडर करते हैं C4H10। अभी जो C4H10 है, दिस कंपाउंड इज़ एन अल्केन। अगर इसको कंसीडर करें तो हम इसके दो आइसोमर्स लिख सकते हैं। हमें पता है कि जो अल्केन्स हैं उनमें स्ट्रेट चेन अल्केन भी होते हैं और ब्रांच चेन अल्केन भी होते हैं। अगर हम इसका ब्रांच चेन लिखें तो अब देखें इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन स्ट्रेट चेन लिखें तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, एन ब्यूटेन। अब अगर हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर लिखें तो दूसरा स्ट्रक्चर हम इस तरह लिख सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 पे हम एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। सो जब कार्बन नंबर 2 पे हम एक मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे तो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस ब्यूटेन को हम क्या कहेंगे, दिस ब्यूटेन इज़ कॉल्ड आइसोब्यूटेन। सो आप देख सकते हैं कि ब्यूटेन के हमने दो स्ट्रक्चर लिखे हैं। तो ये जो आपका एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, बोथ दीज आर आइसोमर्स, बोथ दीज आर आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, फिनोमेना इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म। फिनोमेना इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट structures or properties are called isomers and this phenomena is called isomerism. So अब अगर इन कंपाउंड को देखें तो ये हाइड्रोकार्बन्स थे। तो अगर कंपाउंड चेंज होते जाएंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ आइसोमर्स भी क्या होते जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो जो आइसोमरिज्म है, आइसोमरिज्म मेनली टू टाइप्स का होता है। यानी मेनली जो आइसोमरिज्म है इट इज़ ऑफ टू टाइप। Isomerism is mainly divided into two types. First type of isomerism is structural isomerism and the second type is stereoisomerism. तो पहली टाइप का जो आइसोमरिज्म है that is structural isomerism और जो दूसरी टाइप का आइसोमरिज्म है that is stereoisomerism। तो ये दो मेन टाइप्स होती हैं आइसोमरिज्म की। हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को और उसकी टाइप्स को। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म को। सो पहले हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को। बच्चों, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और अरेंजमेंट डिफरेंट होती है एटम्स की। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है,
स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और अरेंजमेंट डिफरेंट होती है एटम की। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different arrangement of atoms in a molecule, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स की अरेंजमेंट होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। किसमें? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। तो अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें कौन सी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो इस अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं कि विदाउट कंसीडरिंग अ स्पेस, यानी इसमें हम स्पेस को कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडरिंग स्पेस, क्योंकि जब हम स्टीरियो आइसोमरिज्म करेंगे तो इसमें हम स्पेशियल या स्पेस को लाजमी कंसीडर करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 5 टाइप्स हैं। सो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज़ ऑफ 5 टाइप्स। इसकी 5 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है चेन आइसोमरिज्म। फर्स्ट टाइप इज़ चेन आइसोमरिज्म। जो सेकंड टाइप है that is position isomerism. Second type is position isomerism. Third type is functional group isomerism. Functional group isomerism. Fourth type is metamerism. Fourth type is metamerism. Fifth type is tautomerism. तो ये 5 टाइप्स होती हैं किसकी? आइसोमरिज्म की। तो अब इनको हम डिटेल के साथ बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है वो है चेन आइसोमरिज्म। अब चेन आइसोमरिज्म क्या होता है? स्टूडेंट्स, जो चेन आइसोमरिज्म है उसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जबकि जो कार्बन चेन या स्केलेटन होता है उसमें फ़र्क होता है, यानी नेचर ऑफ चेन डिफरेंट होती है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज़ चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यानी ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफ़र इन नेचर ऑफ चेन। अब इस नेचर ऑफ चेन से क्या मतलब है? नॉर्मली ये जो आइसोमर्स होते हैं या आइसोमरिज्म होता है, ये किन के अंदर होता है? ये हाइड्रोकार्बन्स के अंदर होता है। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज़ मोस्टली इन हाइड्रोकार्बन्स। तो जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में भी कौन से हाइड्रोकार्बन्स? सैचुरेटेड में ये आइसोमरिज्म ज़्यादा होता है। तो ये जो चेन हमारा होता है, तो हमारा जो नेचर ऑफ चेन होता है वो इस तरह के चेन हो सकते हैं, यानी कि हमारा जो चेन हो सकता है एन चेन हो सकता है, हमारा चेन आइसो चेन हो सकता है, हमारा चेन न्यू चेन हो सकता है। ये तो मैंने कॉमन टर्म्स यूज़ किए हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन हो सकता है या ब्रांच चेन हो सकता है। सो इसकी एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक कंपाउंड है, डेट इज़ पेंटेन C5H12। तो पेंटेन हमारे पास कंपाउंड है, तो इसके हम आइसोमर्स अगर ड्रा करें तो अब देखें ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, C5H12 है। तो इसके अगर आइसोमर ड्रा करें तो एक आइसोमर में ड्रा करता हूँ, देखें स्ट्रेट चेन CH3 CH2 CH2
CH2 एंड CH3। अगर आप इसको देखें तो ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन की वजह से हम इसका नाम क्या लिखेंगे, दिस इज़ N पेंटेन। इसका नाम क्या होगा, N पेंटेन, N पेंटेन। अब अगर हम कोई ब्रांच अटैच करें CH3, CH, CH2 एंड CH3, कार्बन नंबर 2 पे अगर हम कोई ब्रांच अटैच कर दें तो इसको हम लिखेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। कार्बन नंबर 2 पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो उसको आइसोचेन कहते हैं। और अगर हम दो ब्रांचेस अटैच करें सेकेंड लास्ट कार्बन पे या कार्बन नंबर 2 पे तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं। मैं कॉमन नेम इस टाइम लिख रहा हूँ। सो दिस इज़ न्यू पेंटेन, दिस इज़ न्यू पेंटेन। तो आप देख सकते हैं कि इसके 3 आइसोमर्स हैं। अब इन तीनों का देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का क्या है, C5H12 है। जबकि इन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है या इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अब इस अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है, इस अरेंजमेंट में डिफरेंट किस चीज़ का है, कार्बन के चेन की जो नेचर है वो डिफरेंट है। आप देखें ये स्ट्रेट चेन है, ये जो बाकी दो कंपाउंड है ये ब्रांच चेन है। तो आइसोब्यूटेन में एक ब्रांच है जबकि न्यू पेंटेन में, आइसोपेंटेन में एक ब्रांच है जबकि न्यू पेंटेन में 2 ब्रांचेस हैं। सो कार्बन एटम के जो चेन की नेचर होती है उसके डिफरेंस होने की वजह से ये आइसोमर राइज होते हैं। तो इसमें अब MCQ पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर्स एन पेंटेन। तो आइसोमर्स में पेंटेन में कितने आइसोमर्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी हो सकती हैं 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने हैं, 3। अगर आप कहीं ड्रा ना कर सकें तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला क्या होता है, डैट फार्मूला इज़ यूज़ कि आप क्या कर सकते हैं कि जो n होते हैं, n की जो पावर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो n है, n इज़ नंबर ऑफ़ कार्बन, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनमें से 3 कार्बन आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ आइसोमर्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आइसोमर निकाल सकते हैं। तो इसके कितने आइसोमर हो गए, 3 हो गए। दूसरा इसमें MCQ ये पूछा जा सकता है कि चेन आइसोमर्स इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। तो जो चेन आइसोमर है वो मोस्टली किसके अंदर होता है, अल्केन्स के अंदर या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। दूसरी बात ये होती है कि नंबर ऑफ़ आइसोमर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं। तो चेन आइसोमर्स में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि डू नॉट हैव चेन आइसोमर्स। तो पूछा भी जा सकता है कि किन कंपाउंड में चेन आइसोमरिज्म नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शन ए है मीथेन CH4, ऑप्शन बी है इथेन C2H6, ऑप्शन सी है प्रोपेन C3H8 और ऑप्शन डी है ऑल। तो इस केस में ये जो ऑप्शन होगी वो क्या होगी, डेल्टा ऑप्शन होगी। क्यों, क्योंकि मीथेन का कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा जा सकता, इथेन का नहीं लिखा जा सकता, प्रोपेन का नहीं लिखा जा सकता। सो इस केस में जो ऑप्शन होगी वो क्या होगी, आल। तो इसका मतलब है कि आइसोमर स्टार्ट होते हैं आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 3। n से यहाँ क्या मुराद है, n से मुराद है यहाँ नंबर ऑफ़ कार्बन। तो नंबर ऑफ़ कार्बन जब 3 से ज़्यादा होंगे तो उस टाइम जो आपके चेन आइसोमर्स हैं वो स्टार्ट होंगे। अगर 3 से कम कार्बन होंगे तो चेन आइसोमरिज्म नहीं होगा। अब हम दूसरी टाइप का आइसोमरिज्म डिस्कस करने लगे हैं, वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। बच्चों जो पोजीशन आइसोमरिज्म है इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जबकि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, वाइल पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट। सो आप ये कह सकते हैं कि आइसोमरिज्म एंड विच मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम
functional group is same while position of functional group is different. Position of functional group is different, यानी जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. किस आइसोमरिज्म में? पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. यानी किस आइसोमरिज्म में? पोजीशन आइसोमरिज्म में. सो पोजीशन आइसोमरिज्म की एग्जांपल हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H7Cl. अब इसके अगर हम आइसोमर्स लिखें तो हम इसके आइसोमर इस तरह लिख सकते हैं कि एक इसका आइसोमर हम लिखेंगे जिसमें Cl कार्बन नंबर 1 पे होगा. सपोज CH3 CH2 CH2 और Cl. अब देखें ये कार्बन नंबर 1 पे है. कार्बन नंबर 1 पे है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? हम इसका नाम लिखेंगे 1-क्लोरोप्रोपेन. तो इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन. अब अगर ये Cl कार्बन नंबर 2 पे रखें तो हम वो भी रख सकते हैं और उसका क्या होगा? CH3 CH2 CH3 एंड Cl. तो इसका नाम क्या होगा? 2-क्लोरोप्रोपेन. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-क्लोरोप्रोपेन. इस कंपाउंड का जो नाम होगा दैट इज़ 2-क्लोरोप्रोपेन. सो इसका नाम मैं लिखता हूँ 2-क्लोरोप्रोपेन. सो इस कंपाउंड का नाम है. अब ये दोनों जो हैं इनमें आप देखें फंक्शनल ग्रुप सेम है. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हेलो. जबकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो क्या है? डिफरेंट है. इसके साथ साथ ये जो आइसोमरिज्म है ये अल्कोहल्स में भी हो सकता है. सपोज हमारे पास कोई अल्कोहल है C4H9OH यानी कि कोई ब्यूटेनॉल है, तो इसके अंदर भी आइसोमरिज्म हो सकता है. अब इसके अंदर ये आइसोमरिज्म कैसे हो सकता है? सपोज CH3 CH2 CH2 CH2OH. अब देखें ये फर्स्ट अल्कोहल है. उसके बाद अगर हम दूसरा लिखें CH3 CH और यहाँ पे OH अटैच करें CH2 और CH3 और तीसरी अल्कोहल हम लिखें CH3 CH3OH. अब आप देखें इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है. जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे. और ये जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी. अब हम एक और कंपाउंड हम लिखते हैं और उसमें MCQ देखते हैं. और ये है कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि MCQ, और वो क्या है कि 1-ब्यूटीन एंड 2-ब्यूटीन्स आर. 1-ब्यूटीन्स एंड 2-ब्यूटीन्स आर. ये क्या है? अब इसमें 3-4 ऑप्शन हम ले सकते हैं और वो ये ले सकते हैं कि ये क्या पोजीशन आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं. तो पहले ले लेते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म या पोजीशन आइसोमर्स. पोजीशन आर भी लिख सकते हैं. यहाँ पे आप कह सकते हैं शो कि ये किस तरह का आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं. पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं. ऑप्शन बी चेन आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं. चेन आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं. ऑप्शन सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं. डी मेटामरिज्म शो कर सकते हैं. तो आप देखें कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं 1-ब्यूटीन एंड 2-ब्यूटीन ये शो कर सकते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म. तो आप देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3.
इसको देखें तो ये कौन सा ब्यूटीन है, दिस इज़ 2 ब्यूटीन। और अगर हम इसका 1 ब्यूटीन लिखें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है। तो अब देखें फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। जो 1 ब्यूटीन है उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन फर्स्ट कार्बन है, जबकि जो 2 ब्यूटीन है उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो सेकंड कार्बन है। सो इस केस में जो पोजीशन है वो क्या होगी, ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, तो ऑप्शन क्या होगी अल्फ़ा, यानी कि पोजीशन आइसोमरिज्म, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा वो सेम है। अब जो थर्ड टाइप का आइसोमरिज्म है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जबकि क्या चीज़ डिफरेंट होगी, ये थर्ड टाइप का आइसोमरिज्म है। फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। सो क्या होगा कि इसमें आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या चीज़ डिफरेंट होगी, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, क्या चीज़ डिफरेंट होगी बच्चों, फंक्शनल ग्रुप इसमें डिफरेंट होंगे। सो इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास एक कंपाउंड है C3H6O। अगर इस कंपाउंड का हम निकालें तो हम इसका ले सकते हैं, सपोज़ एक इसका कंपाउंड ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और इसका दूसरा कंपाउंड हम लिखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। तो इन दोनों कंपाउंड में आप देखें तो कार्बन कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। जबकि इस फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो ये एक कीटोन या अल्केनोन है, और अगर आप सेकंड कंपाउंड को देखें तो ये जो सेकंड कंपाउंड है ये एक एल्डिहाइड है, दिस इज़ एन एल्डिहाइड। सो जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप है, जबकि जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एक फार्माइल ग्रुप है या एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये जो दोनों कंपाउंड होंगे, इन दोनों कंपाउंड का जो फार्मूला है डैट इज़ C3H6। तो देखा जाए तो ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये आपस में कौन से आइसोमर हैं, बोथ दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब अगर हम सपोज़ एक और एग्ज़ाम्पल इसमें ले लें, उसमें हम ये एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं C2H6O। एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें C2H6O, तो C2H6O जो हैं इसके भी दो कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक कंपाउंड हम लिख सकते हैं CH3 CH2OH। अब ये जो OH है दिस इज़ एथेनॉल। अब जब ये एथेनॉल है तो इसका मतलब है ये अल्कोहल है, क्योंकि जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH है, हाइड्रोक्सल है। हाइड्रोक्सल होने की वजह से ये क्या है, ये एथेनॉल है। जबकि हम इसका जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं CH3 ऑक्सीजन CH3। तो इस ऑक्सीजन की वजह से इसमें इसको ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं। सो दिस इज़ डाईमिथाइल ईथर। तो बच्चों ये डाईमिथाइल ईथर है, तो डाईमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, बोथ दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो हम इसमें कुछ MCQ बना सकते हैं इसके, वो ये बना सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 and C2H5OH are डैश आइसोमर्स। ये फ़लाँ आइसोमर हैं, यानी कि
फिल इन द ब्लैंक आपने करनी है। और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन अगर दी हूँ, नंबर 1 डैश में क्या आ सकता है, चेन आइसोमर्स, बी आ सकता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, सी आ सकता है मेटामर्स और डी हो सकता है नन। तो अब देखें इसमें कौन सा आइसोमर आ सकता है। अगर आप CH3 को देखें तो CH3 ऑक्सीजन CH3, अब ये क्या है, दिस इज़ ईथर। और C2H5 को अगर आप ओपन करें तो CH3 CH2 और OH, तो ये क्या है, दिस इज़ एन अल्कोहल। सो अगर इनको देखें तो ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल भी इनको कह सकते हैं। सो इस केस में कौन सी ऑप्शन होगी, बीटा ऑप्शन होगी, ऑप्शन बी होगी, डैट वुड बी द या डैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है, डैट इज़ मेटामरिज्म। अब जो मेटामरिज्म है, दिस इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। मेटामरिज्म उन कंपाउंड्स के अंदर होता है जिनमें फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच बिटवीन द चेन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेटामरिज्म उन कंपाउंड्स के अंदर होता है जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो बिटवीन द चेन अटैच होता है, यानी कि चेन के दरमियान में होता है। तो ये होता क्या है कि दिस फंक्शनल ग्रुप जो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके दोनों साइडों पे अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। इन मेटामरिज्म नंबर ऑफ कार्बन अराउंड each side of functional group आर डिफरेंट, यानी फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे जो नंबर ऑफ़ कार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, अब इसमें हमने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की बात भी की है, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स के साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन्स ना हो तो हम अल्काइल ग्रुप्स की बात भी कर सकते हैं, यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये भी दोनों साइडों पे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सो दूसरी बात हमने की है कि फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे डिफरेंट हो सकते हैं, किसी एक चीज़ पे नहीं, फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर जो देखने में आया है कि इस तरह का आइसोमरिज्म ईथर में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईथर में ही होगा। ईथर में चूँकि कोई दूसरा आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, अगर दो ईथर हों तो आप देख सकते हैं CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। अब इसमें देखें कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी लेफ़्ट साइड पे कितने कार्बन हैं, 2, और राइट साइड पे भी कितने कार्बन हैं, 2। इसका मतलब है कि इसमें इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, या आप इसका कह सकते हैं कि इसमें जो अल्काइल ग्रुप राइट साइड पे है वो इथाइल है, लेफ़्ट साइड पे भी क्या है, इथाइल है। अगर हम इसका दूसरी एग्जांपल इसकी हम लिखें तो CH3 CH2 ऑक्सीजन एंड CH3। अब इसमें देखें, इसमें ऑक्सीजन की इस साइड पे 1 कार्बन है और दूसरे में ऑक्सीजन की इस साइड पे 3 कार्बन है। सो आप देखें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है कि अब देखें जो मिथाइल है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है और दूसरी साइड पे क्या है, प्रोपाइल है, जबकि जो ऊपर कंपाउंड लिखा है इसमें एक साइड पे भी इथाइल अटैच है और दूसरी साइड पे भी क्या अटैच है, इथाइल अटैच है। सो इसलिए ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, बोथ दीज आर कॉल्ड मेटामर्स। अब ऊपर मैंने एक बात की थी मेटामरिज्म स्टार्ट करने से पहले कि इस तरह का जो आइसोमरिज्म होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं बिटवीन द चेन, फंक्शनल ग्रुप्स आर लिंक्ड बिटवीन द चेन। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये ईथर है। अब दिस इज़ ईथर, तो ईथर के अंदर ये जो फिनोमेना है ये कौन सा होता है, मेटामरिज्म, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, हम इसमें पोजीशन नहीं कह सकते। नंबर 2, हम इसमें जो अमाइंस होती हैं, अमाइंस के अंदर भी जो अमाइड्स होती हैं, अमाइड के अंदर भी इस तरह का फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल हो सकता है, यानी कि मेटामरिज्म पॉसिबल हो सकता है। किस तरह, अमाइड में भी फॉर एग्ज़ाम्पल CH3
NH, CH2, CH2 एंड CH3। और अगर हम कोई और अमाइड लिखें तो हम लिख सकते हैं CH3 और CH2 NH, दूसरी साइड पे भी लिख सकते हैं CH2 एंड CH3। अब इसमें देखें कि अमाइड में ये जो NH है इसके राइट साइड पे कितने 3 कार्बन हैं, यानी कि प्रोपाइल ग्रुप है। और ये क्या है, ये मिथाइल है। जबकि नीचे वाले कंपाउंड में देखें तो नीचे वाले कंपाउंड में आप देखें कि एक तरफ भी इथाइल है और दूसरी तरफ भी इथाइल है। सो इसमें 2 कार्बन हैं, इसमें भी 2 कार्बन हैं। जबकि ऊपर अगर आप इसको देखें तो इसमें 1 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ में वो सेम नहीं है। सो इसका मतलब अमाइड भी क्या शो कर सकता है, मेटामरिज्म का फिनोमेना शो कर सकता है। अब अगर इसका कोई MCQ हम देखें और इस तरह हो कि कुछ ऑप्शंस दी हों और उसमें दिया हो कि ईथर शो डैश आइसोमरिज्म। अब डिफरेंट ऑप्शंस दिए हों, फॉर एग्जांपल नंबर 1 चेन आइसोमरिज्म। अब देखिए चेन आइसोमरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। बी इज़ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए भी स्पेशल कंडीशन चाहिए होती हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। सी इज़ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप इसलिए नहीं कि ईथर के अंदर तो सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, ज़ाहिर है कोई 2 ईथर्स होंगे। लेकिन अगर ये आ जाए मेटामरिज्म, तो मेटामरिज्म का फिनोमेना जो है वो ईथर शो कर सकता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे मेटामरिज्म का फिनोमेना कब होगा, जब फंक्शनल ग्रुप इज़ लोकेटेड बिटवीन द चेन लिंक्ड फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की राइट साइड पे भी कार्बन हो, लेफ़्ट साइड पे भी कार्बन हो, तो ऐसी सूरत में जो आइसोमरिज्म होता है वो क्या होता है, मेटामरिज्म का फिनोमेना शो होता है उसमें। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की लास्ट टाइप है दैट इज़ टाटोमेरिज्म। स्टूडेंट्स ये जो टाटोमेरिज्म है इसमें जो आइसोमर्स हैं उनके दरमियान इक्विलिब्रियम होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे टेम्परेरी शिफ्टिंग होती है प्रोटॉन की एक एटम से दूसरे एटम में विद इन सेम मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले ये क्या होती है कि इन टाटोमेरिज्म टाटोमर्स हैव, क्योंकि जो आइसोमर्स इसमें बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, टाटोमर्स आर डिफरेंट बाई अ प्रोटॉन, यानी कि एक प्रोटॉन की वजह से वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वेयर टेम्पोरेरी शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, टेम्पोरेरी शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन takes place from one atom to another atom within same molecule, from one atom to another atom within same molecule, another atom within same molecule, यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो, सेम हो, within same मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। तो इस तरह का जो आइसोमरिज्म होगा वो क्या होगा, दैट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड टाटोमरिज्म। अब इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम बड़ी इजी एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड NH2 C डबल बॉन्ड OH। कोई जनरल अमाइनो एसिड हम ले लेते हैं R और H। दिस इज़ एन अमाइनो एसिड्स।
अमाइनो एसिड्स आपको पता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसके, प्रोटीन्स के। तो अब अगर ये जो प्रोटॉन है ये टेम्परेरी तौर पे शिफ्ट हो जाए नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, NH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम ज़्विट्राइन भी कहते हैं। जब ये बनेगा तो ऐसा आयन बनेगा डाईपोलर आयन, डेट इज़ कॉल्ड ज़्विट्राइन। इसको क्या कहेंगे, डेट इज़ कॉल्ड ज़्विट्राइन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है नाइट्रोजन से किसकी तरफ, ऑक्सीजन से किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। यानी फॉरवर्ड स्टेप में प्रोटॉन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुआ है, और रिवर्स में प्रोटॉन जो है वो अगेन क्या होगा, दिस प्रोटॉन विल शिफ्ट अगेन टू ऑक्सीजन। तो ये जो दोनों हैं, बोथ दीज आर कॉल्ड एज टाटोमर्स। ये दोनों क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड टाटोमर्स। इसके अलावा हम एक और टाटोमरिज्म भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड और H। अब इसके अंदर भी टाटोमरिज्म का फिनोमेना हो सकता है। किस तरह हो सकता है, वो इस तरह के CH2 और CH2 H C डबल बॉन्ड और H। अब सपोज़ ये है, अब अगर सपोज़ ये जो प्रोटॉन है, इफ़ दिस प्रोटॉन इज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये इधर टूटे और ये जो ऑक्सीजन है ये किसको ले ले, इस प्रोटॉन को ले ले, और उसके बाद ये पाई बॉन्ड टूट जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2, ये देखें ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ क्या हो जाएगा OH, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा H। तो अब इसको देखें, दिस इज़ एल्डो फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, एल्डो फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। इनोल, इन कहते हैं डबल बॉन्ड को और ओल कहते हैं OH की वजह से, सो इनोल फॉर्म। सो इसको हम कह सकते हैं एल्डो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। तो इस तरह का आइसोमरिज्म हम कह सकते हैं एल्डो इनोल टाटोमरिज्म, एल्डो इनोल टाटोमरिज्म। अब कीटो इनोल टाटोमरिज्म भी हो सकता है। कीटो इनोल टाटोमरिज्म की कोई एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। लेट्स सपोज इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। अब कीटो इनोल टाटोमरिज्म की एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, कीटो इनोल टाटोमरिज्म की एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि सपोज हमारे पास एसीटोन है, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हम इस एसीटोन को इस तरह भी लिख सकते हैं CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 H। तो ये बॉन्ड शिफ्ट होता है कार्बन की तरफ, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन किसको पिक कर लेता है, हाइड्रोजन को। तो रिवर्सिबल हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा CH2, फिर इसका डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ, ये क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा CH3। तो आप देखें तो ये क्या है, प्रोपिनोल है, यानी कि दिस इज़ एन इनोल एंड दिस इज़ अ कीटोन। तो ये जो आइसोमरिज्म है इसको हम कहेंगे कीटो इनोल टाटोमरिज्म। की कीटो फॉर्म किस में चेंज हो रही है, इनोल में चेंज हो रही है। कीटो फॉर्म किस में चेंज हो रही है, इनोल में चेंज हो रही है। सो इसमें ये इस तरह का फिनोमेना होता है। अब तो इसमें अब MCQ क्या पूछा जा सकता है, एन टाटोमेरिज्म isomers are n, isomers n। नंबर A, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। नंबर B, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, कि उनके दरमियान क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। ऑप्शन C, बोथ A B।
बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दिस। सो इसमें आप देखें कि सिर्फ एक ऑप्शन इसमें करेक्ट है। वो क्या है कि आइसोमर्स के दरमियान क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। किस किस में, आपके दो जो टाटोमर्स हैं इसमें, यानी ए फॉर्म बी में कन्वर्ट हो रही है और बी ए में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन होगी, ऑप्शन बी। उसके साथ हम ये भी कह सकते हैं, एक और एमसीक्यू भी आ सकता है, वो ये आ सकता है एसिटल्डिहाइड एंड इथेनॉल, एथेनॉल नहीं, इथेनॉल्स आर। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मेटामर्स, बोथ दीज आर मेटामर्स। ऑप्शन बी चेन आइसोमर्स। ऑप्शन सी दीज आर टाटोमर्स। ऑप्शन डी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो बच्चों इसमें ये जो एसिटल्डिहाइड और एथेनॉल, अभी हमने एग्जांपल भी ली थी कि जो इथेनॉल होता है वो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड OH और ये CH, ये इथेनॉल है। और एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो हैं ये आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, टाटोमर्स हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, चार्ली या ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट्स ये था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और उसकी टाइप्स। अब हम देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जबकि जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम वाइल स्ट्रक्चर फार्मूला इज़ डिफरेंट। लेकिन किस लिहाज से वो डिफरेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है स्पेस के अंदर। सो हम क्या करेंगे, अब स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करेंगे। सो व्हाट इज़ स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इज़ डिफरेंट ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड स्पेस। अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस के अंदर डिफरेंट होती है। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, arrangement of atoms or groups differ in स्पेस के अंदर। यानी दूसरी बात यह है कि स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। स्पेशियल SPATIAL स्पेशियल अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट, यानी स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। किसमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, इवन स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है। दूसरी बात यह है कि आइसोमर्स में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट डिफरेंट हो, कनेक्टिविटी सेम हो, यानी कन्फर्मेशन में फ़र्क ना हो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस। 3D array of atoms in space is called configuration। सो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए। सो जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक जो टाइप है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी है सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
सिस ट्रांस, और इसका दूसरा नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो बच्चों ये दो टाइप्स हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर क्या चीज़ डिफरेंट है, स्पेस के अंदर जो एटम्स या ग्रुप्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को। सिस ट्रांस, इसका दूसरा नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उनकी स्पेस के अंदर फ्री रोटेशन होती है। जबकि जब पाई बॉन्ड आता है जो कि पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है तो फ्री रोटेशन नहीं होती। सो यहाँ पे हम अगर इसके बैकग्राउंड में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर क्या होती है, दे मे हैव फ्री रोटेशन, यानी एक एटम के रेफरेंस से दूसरे एटम को आप रोटेट कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ पाई बॉन्ड जो होते हैं दे डू नॉट हैव फ्री रोटेशन, यानी पाई बॉन्ड्स में फ्री रोटेशन नहीं होती। पाई बॉन्ड डू नॉट हैव फ्री रोटेशन, तो पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती। तो फिर सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम स्पेस के अंदर डिफरेंट हो। अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप जो होते हैं वो स्पेस के अंदर उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो डेफिनेशन क्या होगी, अरेंजमेंट of atoms or group is different in space, while molecular formula and स्ट्रक्चरल फार्मूला इज सेम, यानी कि स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होगा, इज सेम। यानी आप जब उसको किसी प्लेन पे लिखेंगे या आप पेज पे लिखेंगे या किसी बुक पे लिखेंगे तो आप उस फार्मूलों को आप क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। लेकिन स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, टोटली डिफरेंट होगी, यानी स्पेशियल अरेंजमेंट उनकी डिफरेंट होगी स्पेस के अंदर। अब ये जो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं इनके अंदर टू टाइप ऑफ आइसोमर्स होते हैं, यानी कि सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स हैं, अभी हमने नाम लिया है कि एक होता है सिस और एक क्या होता है, ट्रांस। अब इसमें जो सिस है वो क्या होगा और ट्रांस कौन सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिस एंड द सेकंड वन इज ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम साइड, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। सिस मीन सेम, ट्रांस मीन अपोजिट। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे सेम, ट्रांस को क्या कहेंगे, ट्रांस इज़ प्रोनाउंस एज ऑपोजिट, दिस इज़ ऑपोजिट। अब जो सिस होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सिस आइसोमर का मतलब है कि सिमिलर ग्रुप जो होते हैं दे लाइज टुवर्ड्स सेम साइड। सिमिलर ग्रुप्स लाइज टुवर्ड्स सेम साइड, यानी जो सिमिलर ग्रुप होते हैं वो एक ही साइड पे होते हैं, सेम साइड ऑफ प्लेन। और जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, ट्रांस आइसोमर्स में सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं। ट्रांस आइसोमर्स में क्या होता है,
सिमिलर ग्रुप्स लाइज टुवर्ड्स अपोजिट साइड, सिमिलर ग्रुप्स लाइज टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड, यानी जो सिमिलर ग्रुप होंगे वो किधर होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे, किस में, ट्रांस में, जबकि सिज में वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो एक यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, चूँकि हम फ्री रोटेशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्री रोटेशन नहीं होती। सपोज़ यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि सिमिलर ग्रुप्स को इन डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे आप देखें कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देखें जो सिमिलर ग्रुप हैं वो क्या हैं, सेम साइड पे हैं। अगर ये मैं इस तरह प्लेन ड्रा करूँ, लाइन लगाऊँ, तो इसमें आप देखें सिमिलर ग्रुप, जो 2 ब्लू बॉल्स हैं वो अपवर्ड हैं, और जो ग्रीन बॉल्स हैं वो अपवर्ड हैं और ब्लू डाउनवर्ड हैं। सो इसको हम क्या कहेंगे, सिज। अब जो इसमें दूसरी कंडीशन है वो क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हम ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाए तो पाई बॉन्ड टूटने की वजह से ये क्या हो जाए, ये रोटेट हो जाए, क्योंकि जो सिमिलर ग्रुप हैं, ख़ासकर जो नीचे ग्रुप लगे हुए हैं, दीज आर बल्की ग्रुप, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इनमें नॉन बॉन्डेड रिपल्जन होती हैं। जब नॉन बॉन्डेड रिपल्जन होंगी तो दीज ग्रुप्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट साइड। तो अब देखें ये जो लेफ़्ट साइड है हमने फिक्स रखी है, जबकि राइट साइड को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। जब रोटेट कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रोटेट हो गए हैं। जब रोटेट हो गए हैं तो ये वाली जो कंडीशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज़ कॉल्ड व्हाट, ट्रांस। देखें ऊपर सिज है, नीचे क्या है, ट्रांस है, क्योंकि इसमें सिमिलर ग्रुप दोनों ऊपर हैं, ऊपर वाली साइड पे लाइज हैं, जबकि इसमें सिमिलर ग्रुप डाउनवर्ड हैं। जबकि ट्रांस में जो सिमिलर ग्रुप्स हैं दे आर ऑपोजिट साइड, और जिस तरह ग्रीन ग्रीन के अपोजिट हो गया और ब्लू ब्लू के अपोजिट हो गया। अब अगर मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स हों तो उनके अंदर ये निकालना हो तो क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंपाउंड को कंसीडर करें, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड है, इसका नाम है 2-ब्यूटीन। अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इसके सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रा करें और लेबल करें, तो क्या करेंगे, ड्रा सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और लेबल करें, यानी कि 2 बातें पूछी हों, एक लिखा हो ड्रा और दूसरा क्या हो, लेबल, कि आपने इसके सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रा करने हैं और उसके बाद लेबल करना है कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। उसके लिए आपने क्या करना है कि एक तरफ आप सिस लिख लेंगे, एक तरफ ट्रांस। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 4 बॉन्ड्स पूरे कर लेंगे। दूसरी तरफ भी आप क्या कर लें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप लिख लें, और उसके बाद आप क्या करें कि यहाँ पे 4 बॉन्ड पूरे कर लें। अब इसमें आप देखें ये जो कार्बन नंबर 1 है, इसके एक साइड पे CH है, दूसरी साइड पे क्या है, CH3 है। एक साइड पे H है, दूसरी साइड पे CH3 अटैच है। सो H और CH3। जो कार्बन नंबर 2 है, यानी कि जो कार्बन नंबर 2, 3 की मैं बात कर रहा हूँ, इन 2 कार्बन्स की बात कर रहा हूँ। कार्बन नंबर मैंने 3 लिख लिया, अब 2 लिखने लगा हूँ। कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और दूसरा कौन सा अटैच है, CH3 अटैच है, CH3। तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड क्या कर देंगे, CH3 लिख देंगे। अब इसको आप देखें तो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप 2 मिथाइल ग्रुप डाउनवर्ड अटैच हैं, जबकि 2 हाइड्रोजन अपवर्ड अटैच हैं। सो इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड सिस 2-ब्यूटीन। ये हम इसको लेबल कर रहे हैं सिस 2-ब्यूटीन। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसमें सपोज़ लेफ़्ट साइड वाले H को और CH3 को हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। राइट साइड अगर रोटेट हो जाए तो CH3 अपवर्ड चला जाएगा और H डाउनवर्ड आ जाएगा। सो इसको हम क्या लेंगे, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ट्रांस 2-ब्यूटीन, दिस इज़ ट्रांस 2-ब्यूटीन। अब जो सिस ट्रांस 2-ब्यूटीन और सिस 2-ब्यूटीन, इनमें फ़र्क क्या है, स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। बाकी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला
सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो कंडीशन होती है, जो मेन और नेसेसरी कंडीशन होती है कंपाउंड के लिए, वो क्या होनी चाहिए सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल तब होगा जब ग्रुप अटैच जो होते हैं, यानी व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, कंडीशन क्या होनी चाहिए सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के होने के लिए, व्हाट आर द कंडीशंस? तो इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट, देयर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से क्या मतलब है? फ्री रोटेशन नहीं होनी चाहिए ग्रुप्स की, ठीक है, यानी कि कोई फ्री रोटेशन नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है पाई बाउंड हो। नंबर टू, ग्रुप्स अटैच्ड with pi bonded carbon must be different. Pi bonded carbon must be different. must be different, यानी पाई बॉन्डेड कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच हों वो सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड है और उसके दोनों साइडों पे ए अटैच हैं और दूसरी साइड पे दोनों बी अटैच हैं, या सपोज इसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक साइड पे भी सेम अटैच हों तो तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा। सो इसलिए ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए पाई बॉन्डेड कार्बन के साथ। अब इसके अगर कोई एमसीक्यूज हम देखें, ये अक्सर पेपर में आते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि विच वन will not show cis trans or geometrical isomerism। नाम भी दिए हो सकते हैं और स्ट्रक्चर भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इथीन, ऑप्शन बी प्रोपीन, ऑप्शन सी 1-ब्यूटीन, ऑप्शन डी नन। अब इसमें आप देखें कि क्या ऑप्शन बनती है, तो पहले हम इनको चेक करते हैं। सपोज़ इथीन की बात करें तो इथीन में अब देखें दोनों अतराफ़ में जो ग्रुप्स हैं वो सेम हैं, लिहाजा इथीन के अंदर सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। प्रोपीन लिखें तो प्रोपीन में प्रोपीन क्या होता है? CH2 CH3। तो आप ये देख सकते हैं CH2 CH और CH3, इसमें आप देखें तो यहाँ पे ग्रुप सिमिलर हैं। 1-ब्यूटीन क्या होती है? 1-ब्यूटीन होती है CH2 CH। तो अब देखें ये CH और ये इसका H। तो अब देख सकते हैं कि इसमें ये जो ग्रुप हैं ये सिमिलर हैं, इसमें ये वाले ग्रुप सिमिलर हैं और इसमें दोनों तरफ में ग्रुप जो हैं वो क्या हैं? सिमिलर हैं। सो इसमें क्या ऑप्शन होगी? नन की। इनमें से इसका मतलब है कि जो 1-ब्यूटीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 2-ब्यूटीन शो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, 2-ब्यूटीन शो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, अब एक कंपाउंड की बात की हुई है। जब एक कंपाउंड की बात की हुई है तो इसका मतलब हम इसमें ये ऑप्शन ले सकते हैं
ऑप्शन 1 सिस ट्रांस, ऑप्शन बी चेन आइसोमरिज्म, ऑप्शन सी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो चेन आइसोमरिज्म है उसमें एक कंपाउंड नहीं बनता, दो बनते हैं। फंक्शनल ग्रुप में भी एक से ज़्यादा बनते, तो यहाँ क्या होगा, चेन आइसोमरिज्म। सिमिलरली सम टाइम बाद जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो भी सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह ये बेंजीन है, इसके साथ अगर हम क्लोरीन अटैच करें, डाई क्लोरो, और ये भी डाई क्लोरो है। अब इन दोनों का नाम क्या है? जो फर्स्ट वन है इसका नाम है 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, और इसका क्या नाम है 1,2 डाई क्लोरो। तो ये जो है इसको हम कहेंगे दिस इज़ ट्रांस, और ये क्या है, ये आपकी सिस। सिस क्यों है? क्योंकि सिमिलर ग्रुप एक साइड में है, और सिस हैं तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं है। जब इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, ज़ीरो है, इसका मतलब है कि जो सिस आइसोमर होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होती, और जो ट्रांस होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो हम इस तरह भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम सम टाइम जो साइक्लोप्रोपेन है उनमें भी हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रुप डाउनवर्ड है और ये ग्रुप अपवर्ड है प्रोपीन में, तो इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रांस होगा, और अगर ये दोनों डाउनवर्ड लाई हों तो वो क्या होगा, वो आपका सिस होगा। तो डिफरेंट कंपाउंड में हम सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट